बिहार में सरकारी शिक्षकों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार स्कूलों के पास सरकारी आवास मुहैया कराएगी। शिक्षा विभाग नवनियुक्त शिक्षकों को किराए का आवास देगा। आपको बता दें कि शिक्षकों को एचआरए की जगह किराए का घर मिलेगा, यानी कि सरकार सीधा मकान मालिक को किराया भुगतान करेगी। इसके लिए सरकार स्कूल के पास लीज पर मकान लेगी। पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेने की योजना बन रही है। शिक्षकों को लीज पर लिए गए घर अलॉट होंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग हर साल शिक्षकों के वेतन पर करीब 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। वेतन मद के अतिरिक्त करीब 8% राशि यानी कि 2500 करोड़ रुपए शिक्षकों को आवास भत्ता के लिए भुगतान करना पड़ता है। अब भत्ता के एवज में रहने के लिए सरकारी फ्लैट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अपार्टमेंट में लीज पर दीर्घकाल के लिए फ्लैट और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान लेने का निर्णय ले लिया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है जिनके पास बहुमंजिला मकान है। विज्ञापन में जिले, प्रखंड और ग्राम में किराए के आवास उपलब्ध कराने का आवेदन मांगा गया है। पहले से बना हुआ मकान शिक्षा विभाग किराए पर ले सकता है। शिक्षा विभाग ने मकान मालिक या रियल एस्टेट कारोबारी से आवेदन के लिए एक विभागीय वेबसाइट का पता दिया है, जहां 4 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्रस्ताव जमा कराया जा सकता है। वहीं 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे पटना में एक बैठक भी बुलाई गई है। यानी कि बिहार पहला राज्य बन जाएगा जहां पर शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। प्रशांत झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये पहल तो वाकई अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं और इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अभी तत्काल 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावे लगभग 4 लाख टीचर पहले से हैं, यानी कुल 5 लाख टीचर हैं जिनकी नियुक्ति सुदूर इलाकों में भी है, शहरों में भी है। लेकिन वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ विद्यालयों में उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, यानी अपने मूल घर से उनको काफी दूर नियुक्ति उनकी की गई है। और अभी जो 1 लाख नियुक्त होने वाले हैं उनकी भी जो बहाली होगी, उनके जो पोस्टिंग उनका होना है वो काफी दूर होना है। और अभी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लगभग 33,000 करोड़ रुपया शिक्षकों के वेतन पर खर्च कर रहा है और उसके 8% उनके जो मतलब आवासीय भत्ता है उसके एचआरए के रूप में खर्च किया जाता है, यानी 2500 करोड़ रुपया उनके एचआरए पर खर्च किया जाता है। तो शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है कि जो सुदूर क्षेत्रों में टीचर रहते हैं या जो शहरों में रहते हैं उनके लिए सरकार अपने स्तर पर लीज ले और एक सरकारी भवन टीचरों को उपलब्ध कराए, ताकि एचआरए का जो पैसा है वो सीधे सरकार मकान मालिकों को दे या जो अपार्टमेंट वाले हैं उनको दे दे, और टीचर पढ़ाने में कभी भी उनको दिक्कत ना हो। और स्कूल के पास ही ऐसे आवास तलाशे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक निविदा निकाली गई है। और जो मकान मालिक हैं, जो इस तरह के अपार्टमेंट वाले हैं, इन तमाम लोगों से ये कहा गया है कि वो अप्लाई करें। और सरकार तमाम शिक्षकों को कोशिश कर रही है कि उनको सरकारी भवन उपलब्ध करा दे, ताकि बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। और सरकार का जो पैसा 2500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उस पर भी लगाम लगाया जा सके। राजेश, बिल्कुल प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की ये कोशिश की गई है इसमें भी वक्त लग सकता है, क्योंकि हर जगह ऐसे आवास उपलब्ध कराने में तो कब तक लगता है कि सरकार जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, क्या इस बार जल्द से जल्द आवास देने की व्यवस्था होनी चाहिए या सरकार कर रही है कोशिश? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है और जिस तरह से ये अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार की ये कोशिश है कि जैसे ही नए शिक्षकों की पोस्टिंग हो उसी दौरान जब वो अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए पहुंचे, उससे पहले उनको एक सरकार की तरफ से आवास उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वो नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा सके। एक बात आपको और जानकारी देना चाहता हूँ राजेश, कि यह जो सरकार की व्यवस्था है इसके पीछे सिर्फ एचआरए का पैसा बचाना ही नहीं है,
कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक दूर होते हैं और विद्यालय पहुंचने में उनको काफी समय लगता है, कई बार इस वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये समस्या का भी निदान सरकार तलाश रही थी और ये इस रूप में ये इसका निदान आया है कि अगर शिक्षकों को विद्यालय के पास से ही आवास की व्यवस्था कर दी जाए तो वो पढ़ाने से भी नहीं चूकेंगे और उनको नियमित रूप से जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर वो स्कूल में मौजूद रहेंगे। साथ ही सरकार का जो बजट है 2500 करोड़ रुपए का, उसमें भी कमी आएगी और चूंकि शिक्षकों को सरकारी भवन मिल जाएगा तो इससे सरकार को ही फायदा होगा कि शिक्षण व्यवस्था भी सही रूप से हो पाएगी और शिक्षकों के रहने की कोई समस्या जो है जो लगातार आती रही है सरकार के सामने वो नहीं आएगी। राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।